ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हमारे घर में बरकत नहीं रहती, घर में शांति नहीं रहती, सुख नहीं रहता। घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार बना रहता है, धन नहीं टिकता है, धन संबंधित समस्याएं हमेशा हमें आती रहती है। विवाह नहीं हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश हमेशा होता रह रहा है, लोग हमारा हक खा रहे हैं और घर में किसी भी तरह से शांति नहीं है। इन सभी जितने सारे विषय मैंने आपको बताया, अगर इसमें से कोई भी विषय आपके साथ मैच होता है या किसी भी विषय से आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपको पूरा और अंत तक देखकर अपनी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जो आपकी समस्या है, ये जितनी बड़ी आप सोच रहे हैं उससे भी बड़ी समस्या है। उस समस्या के समाधान के लिए आपने कई सारे प्रयास, बहुत बार उपाय, हल और जो भी आपसे बेहतर हो पाया आपने किया। बहुत से जातक ऐसे हैं कि इन समस्याओं पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और वो इन चीज़ों को न मानते हुए इन सब चीज़ों को कहते हैं कि इससे सब कुछ नहीं होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव है, किस तरह से हमें इनसे बाहर निकलना है और इसके पीछे मूल रीज़न क्या है कि हम इतनी सारी बाधा और इतनी परेशानियों में फंसे हुए हैं। अब बहुत से जातक ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पर बहुत सी तकलीफ़ें झेल रहे हैं। पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, लेकिन धन किसी को दिया वो वापस नहीं लौट आता। जो काम हमने किया वो पैसे नहीं हमें मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर पैसों के इस तरह के एक जाल में हम फंस चुके हैं कि न कोई काम बन पा रहा है, न काम हो पा रहा है, न पैसे हैं, न पैसे किसी को दे सकते हैं। और इस परेशानी से वो इतना परेशान हो जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। लेकिन अब आपको घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप ये पूरा वीडियो देखकर जो बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इन्हें अपने जीवन में अगर आप अपना लेंगे तो आने वाले 10 और 15 दिनों के भीतर आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आपके जीवन में एक बदलाव ज़रूर आएगा। इस पूरे जानकारी को साझा मैं आगे करूं उससे पहले यह बात आप समझ ले कि जब कभी भी कोई व्यक्ति बहुत परेशानी और बाधाओं से गुजरता है तो वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। और एक स्वाभाविक तौर पर बात है कि कोई भी व्यक्ति हो, नेगेटिव तो होगा ही सही, क्योंकि सब चीज़ें ख़राब चल रही है तो दिमाग भी ख़राब ही होगा कि कैसे होगा, क्या होगा, और बहुत बेचैन हो जाएगा। तो मूल गलती यहीं से शुरू होती है कि हमें खुद को नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि नकारात्मकता को ही आकर्षित करती है। अगर आपका दिमाग बहुत नकारात्मक होगा, आपके मन में नकारात्मक ख्याल आएंगे, आपको नकारात्मक लोग मिलेंगे और आप उस परेशानी में बहुत ज़्यादा फंसते जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि खुद को पॉजिटिव रखें। जो हो रहा है वो हमारे वश में नहीं है, उसे सिर्फ हम देख सकते हैं, उसे जी सकते हैं, लेकिन उससे हमारी मानसिकता हमें ख़राब नहीं करना है। जब ये प्रयोग आप खुद में करेंगे और ये प्रयोग करेंगे खुद को पॉजिटिव रखने का, तो शायद मुझे पूरा यकीन है कि आपकी कई सारी बाधाएं, परेशानी स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगी। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह सब चीज़ें राहु से जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति का जितना नकारात्मक होना है, उसका राहु उससे ये बता सकता है कि इस व्यक्ति का राहु कितना ख़राब है, जिस वजह से इसकी मेंटल स्टेटस कितना नेगेटिव हो रहा है। और राहु एक छाया ग्रह है, उसका स्वभाव ही इस तरह का है कि एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह का डर भय भर दिया जाए कि वो उसे सच लगे जो सच नहीं है और बस उसी बाधा में वो फंसता रहे। तो राहु अपना काम बखूबी करना जानता है और राहु के ट्रैप में हम फंसना इंसान का एक स्वाभाविक कर्म हो चुका है, उस पर फंस जाता है। तो उस ट्रैप से पहले तो हमें बाहर निकलना होगा कि बाधाएं हैं, परेशानी है, बेशक है, लेकिन खुद को नेगेटिव नहीं करना है, खुद को पॉजिटिव करना है। अब आपके मन में यहाँ पर यह प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि मेरा आपको कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव। आपने कभी ये परेशानी झेली, इस तरह की चीज़ें देखी, जो हम झेल रहे हैं वो कितना खतरनाक है। आप खुद के प्रति सिंपैथाइज हैं, आप खुद के प्रति दया ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने प्रति जो दया कर रहे हैं इस दया को पॉजिटिव वे में करें। ये दया नेगेटिव वे में है। आप खुद को दयनीय स्थिति में देख रहे हैं, आप खुद पर दया कर रहे हैं, खुद को आप बेचारा समझ रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप अपने लिए पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ें नहीं करने की कोशिश करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और प्रश्न होता है कि हम तो पॉजिटिव कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट ही नहीं पॉजिटिव मिल रहा है, तो हम कैसे पॉजिटिव होगा। बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर हम असफल हो रहे हैं तो भी हमें पॉजिटिव रहकर काम करना है, क्योंकि सफलता ज़रूर हमें मिलेगी और हम इन हालातों से ज़रूर बाहर आएंगे। लेकिन नेगेटिव होकर ही बैठना है तो सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति को शिथिल बना देगी और व्यक्ति को इतना नेगेटिव उतार देगी कि उसके लिए वो कोशिश करके भी बाहर नहीं आ पाएगा। तो अभी भी वक्त है हमारे पास, अभी भी वक्त है हमारे पास, उसे समझने की बहुत हद तक आवश्यकता है। अब दूसरी बात ये रही कि भाई ठीक है, चलो ये जो मैंने बातें बताई बहुत डिफ़िकल्ट लगी होगी, किसी को समझ आई होगी या नहीं आई होगी आपको, ठीक है, ये नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ कि ठीक है, हम बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं तो एक मंत्रों का प्रयोग करें। 10 मिनट आज से शुरू करें। पहले 10 मिनट बिना कहीं ध्यान भटकाए
कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करें। सब पूरी दुनियादारी भूलकर सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करें। 10 मिनट जब जाप करेंगे आप खुद महसूस करेंगे चीज़ें। आप ये सब महसूस करने का विषय है। दूसरा 10 से फिर 15 मिनट करें, 15 से भी 20 करें और धीरे धीरे 10 दिनों तक 5-5 मिनट बढ़ाते रहें। पर याद रहे ध्यान नहीं भटकना चाहिए। याद रहे मोबाइल साइलेंट कर लें या बंद कर लें। ऐसा जगह, ऐसा लोकेशन रहे जहाँ पर शांति से बैठकर आप मंत्र जप कर सकें, जहाँ आप खुद में खुद रहें और मंत्रों पर आपका फोकस हो। न कि ऐसा हो कि मंत्र जप तो कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। ऐसे में सफल नहीं होने वाले और इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं। तीसरा जो प्रयोग मूल रूप से है कि इस तरह की जितनी सारी परेशानियां हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आप ये बाधाओं से बहुत दिनों से परेशान हैं, अपने घर की तमाम परेशानियों से, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर आप करवाएं, अच्छी ज्योतिषी से करवाएं, जिसमें अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताकर जो भी प्रश्न हो आप जान सकते हैं। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आए, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर ज़रूर बात करें। शायद जो हमसे आपकी मदद हो पाएगी ज़रूर करेंगे। इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो हर एक व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। चौथी बात है कि हमारे घर में, अब आई बात घर की नकारात्मकता में कैसे बाहर करना है। सबसे पहले हमारे घर में साफ सफाई हमें रखना है। आमतौर पर सभी रखते हैं, जो नहीं रखते हैं उन्हें रखना चाहिए। दूसरा है घर में जितने सारे बंद पड़े सामान है, कबाड़ है, अनुपयोगी चीज़ें, उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर से बाहर कर देना है। जंग लगी चीज़ें घर में नहीं होना चाहिए। तीसरा है हमारे घर में अमावस्या पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का वाचन करें, स्वयं करें। नहीं सत्यनारायण भगवान की कथा का वाचन कर सके तो गीता के 18 अध्याय में से 11वां अध्याय, 7वां अध्याय, कोई सा भी एक अध्याय जरूर आपको अमावस्या और पूर्णिमा पढ़ना है। अगर आप रोज पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला जो प्रयोग है कि हमारे मुख्य दरवाजे पर अपोजिट साइड और पॉजिटिव साइड, मतलब दोनों, उधर की साइड भी और इधर की साइड गणेश जी की एक प्रतिमा लगाएं। प्रतिमा नहीं तो एक गणेश जी का स्टिकर जो आप लगा सकते हैं दोनों साइड में। जहाँ पर पीछे लगा है वहीं आगे लगेगा, क्योंकि भगवान गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है, तो इसलिए दोनों मुख्य दरवाजे पर गणेश जी के आगे और पीछे दोनों जगह पर गणेश जी जरूर लगवाएं। अगला मूल बात है कि हमारे घर में हमें मौन व्रत खुद को रखने की आवश्यकता है। घर में चीज़ों को समझने की आवश्यकता है और बहुत बार, बहुत से ज़्यादा किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे। जो भी घटनाएं चल रही, तो जो भी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं उन्हें स्वीकार करें, बड़ा दिल दिखाएं, माफ़ भी करें और स्वीकार भी करें, दोनों करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो वो जो नेगेटिविटी आपको खा जाएगी, आप माफ़ नहीं करेंगे तो वो रिग्रेट, वो परेशानी हमें ही परेशान कर जाएगी और चीज़ें लाइफ में ख़राब होती रहेगी। तो मेरा निवेदन है कि आप स्वीकार कर ले, जो भी चीज़ें घटित हुई है, जो भी चीज़ें लाइफ में डिस्टर्बिंग हमें लगती है, उसे स्वीकार कर ले और आगे बढ़े। वही आपके लिए एक मूल हल है। और दूसरा है कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलती की है जो आपके परिवार का है या आपकी फैमिली का है, कोई भी हो, उसे माफ़ करे और आगे बढ़े। ये दो प्रयोग इस तरह के प्रयोग है कि इन दोनों से आप अपनी लाइफ में एक शांति की तरफ जाएंगे और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की तरफ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अतिरिक्त चीज़ें यह है कि हमेशा अपने घर पर रोज अगर कर पाए तो भगवान सत्यनारायण, रोज अगर कर पाए गीता का वाचन करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण नियमित रूप से पढ़ें। और याद रहे कि ये जितने सारे प्रयोग आप कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से करें। भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर का जप करें, ईश्वर का नाम ले, ध्यान करें। वो बहुत कृपालु है और अपनी तरफ से वो सब चीज़ें, आपकी जो भी बाधा है, आपके बिना बोले उन बाधाओं को वो खत्म कर देगा। हम जो मांगेंगे वो कम है, लेकिन वो जो देगा वो बहुत ज़्यादा देगा। तो ये बात हमेशा याद रखें कि बहुत से ज़्यादा ये भी प्रश्न करते हैं, हम तो बहुत सालों से ये कर रहे हैं, हमें ज़्यादा तो ये काम नहीं हुआ हमारा। तो मूल रूप से उनका विचार ही यहाँ पर समझ आ जाता है कि उन्हें वो करने से कुछ ना कुछ चाहिए, वो कुछ ना कुछ चाहिए। तो जहाँ पर भी चाहिए वाली चीज़ होगी आपकी, वहाँ पर ईश्वर, मुझे नहीं लगता है, मेरा निजी अनुभव है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, उसमें सब निहित है। तो वो भाव जब आपका होगा तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेगा और आप सोच भी नहीं सकते आपकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें बदल जाएगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें और जो बाधाएं, परेशानी है, वो परेशानियां खत्म होगी। और अपने बुद्धि और विवेक से चले, अपने ज्ञान से चले, लोगों की बातों में ना आए, वो नेगेटिव बातें करें, हाँ सुने, सबकी बातों को ध्यान में रखें। कोई सच बात अगर सीखने की कह रहा है उसे सीखें और आगे बढ़े, क्योंकि ये सभी चीज़ें राहु के अंतर्गत आती है, ये सभी चीज़ें शनि के अंतर्गत आती है। और राहु इस तरह का ग्रह है कि एक व्यक्ति के जीवन में केवल भ्रम ही पैदा कर देता है, अज्ञानता पैदा कर देता है, जिसकी वजह से जीवन में बहुत बाधाएं और पीड़ाएं होती है। अब मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो कैसा लगा, पर यहाँ तक आपने सुना है मेरे इस वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना है
और दोस्तों एक निवेदन है मेरा कि आप अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे एक बार जरूर करवाएं, जीवन में कोई तकलीफ परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप आएँ व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान पता होना अनिवार्य है। आपके जो भी प्रश्न हो जो आप अपनी लाइफ में अपने लिए जानना चाहते हो मुझसे ऑब्जर्वेशन करवाएं, उससे जो मदद आपकी हो पाएगी ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।